बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर उज़्मा सैफ आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो कैसे हैं वीवर्स? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। वीवर्स, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जितनी भी तकालीफ पैदा की उनका इलाज भी बताया। आज मैं आपको जो तकलीफ़ बताऊँगी इसकी वजूहात, अलामात और होमियो और रूहानी इलाज भी बताऊँगी। तो चलिए वीवर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीवर्स, आज मैं आपको लुकनत के बारे में बताऊंगी। इस मर्ज़ को अंग्रेज़ी ज़बान में स्टैमरिंग और आम बोलचाल में हकलाना या ज़बान में गिरा पड़ना कहते हैं। मरीज़ बात करते करते किसी लफ्ज़ पर रुक जाता है और बाद अल्फाज सही तरीके पर अदा नहीं कर पाता। ज़ुबान की लुकनत या हकलाने से मुराद बोलने में किसी किस्म की खराबी का पैदा हो जाना। ऐसे लोगों को दूसरे से बात करने में भी झिझक महसूस होती है, जिसके बायस उनकी ज़िंदगी का मेयार भी मुतासिर होता है। ये गाने और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने, बात करने से वक्ती तौर पर इसमें कमी आ सकती है। ज़ुबान की लुकनत की कई वजूहात हो सकती हैं। घर, स्कूल या दफ्तर में मिलने वाला जहनी दबाव, जीन्स में पाया जाने वाला कोई नुक्स या कोई जिस्मानी अंसर इसकी मुमकिन वजूहात में शामिल होती हैं। वीवर्स, बात करने की इस तकलीफ़ का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे होते हैं। 2 से 5 साल की उम्र में अक्सर बच्चे हकलाने लगते हैं जब इनके बोलने की सलाहियत बढ़ रही होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 5% बच्चे इस उम्र में हकलाने लगते हैं। वीवर्स, ये हकलाना अमूमन वक्ती होता है जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाता है। दरअसल इंसानी आवाज़ कई मरबूत पट्ठों की हरकत से पैदा होती है। इस अमल में सांस लेने, पट्ठों, होंठों और ज़ुबान के हरकत करने का अहम किरदार होता है। दिमाग बोलने के साथ साथ हंसने और छूने की सलाहियतों को भी मॉनिटर करता है। व्यूअर्स, इसके लिए होम्यो इलाज नोट कर लीजिए। 2 से 5 ड्रॉप्स सट्रामोनियम 30 पोटेंसी में ले लीजिए। होम्योपैथी की मेडिसन को पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम लीजिए। हकलाहट या लुकनत का ताल्लुक ज़ुबान से होता है, यानी न्यूरोजेनिक लुकनत। ये दवाई से दिमागी मर्ज़ को ख़त्म कर देती है। लुकनत के मरीज़ों को ये दवा लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। और भी बहुत सी होम्यो मेडिसन है जो सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट सट्रामोनियम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा रूहानी इलाज भी बताऊंगी। वो ये है कि कद आदम आईना के सामने बैठकर 100 मरतबा वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी रात को सोने से पहले इस तरह पढ़ें कि हर लफ्ज़ अलग अलग अदा हो और होंठों का हिलना आईना में नज़र आता रहे। वीवर्स, वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद हाथों पर दम करके 3 मरतबा मुँह पर फेर लें और बात किए बगैर सो जाएँ। कोशिश करें कि 90 दिन के अमल में कोई नागा ना हो। अगर बामर मजबूरी चंद रोज़ ना पढ़ सकें तो नागा के इन दिनों को शुमार करके बाद में पूरे कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से शिफायाबी हासिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।